स्वागत है आप सबका इस नई श्रृंखला में, जहां हम मिलकर पढ़ेंगे और समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता, जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक ग्रंथ। अक्सर हम सबके मन में प्रश्न उठते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख सुख में संतुलन कैसे करें, सही निर्णय कैसे लें। इन सब का उत्तर मिलता है गीता के प्रत्येक श्लोक में। इस सीरीज में मैं यथार्थ गीता से श्लोक पढ़ूंगी और सरल शब्दों में उनकी व्याख्या करूंगी, ताकि हम सब इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गीता का यह अमूल्य ज्ञान हर किसी तक पहुंचे और हमें जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शक दे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें गीता के साथ आत्मज्ञान की ओर। अलग अलग भाषाओं, काल और मतों में गीता की व्याख्या इतनी बदल गई है कि असली सार धुंधला हो गया है। सत्य केवल शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता, बल्कि अनुभव से ही जाना जा सकता है। श्री कृष्ण ने जो कहा वह उस समय की परिस्थिति और अर्जुन की मनोस्थिति के अनुसार था। उसे केवल वही सही समझ सकता है जो उस स्तर पर पहुंच जाए। गीता का रहस्य क्या है? गीता केवल दर्शन या भाषा का ग्रंथ नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली साधना का शास्त्र है। श्री कृष्ण ने केवल दार्शनिक बातें नहीं कही, बल्कि यह भी कहा कि किसी तत्व दृश्य महापुरुष के पास जाओ और उनसे सत्य जानो। यानी गीता का असली अर्थ तभी मिलेगा जब कोई साक्षात अनुभवी गुरु समझाएगा। यज्ञ, तप और धर्म की व्याख्या क्या है? गीता में यज्ञ का मतलब केवल हवन आहुति नहीं, बल्कि यह साधना, इंद्रियों का संयम और जीवन का उच्चतर साधना है। शारीरिक अनुष्ठानों, मूर्ति पूजा या केवल परंपरागत क्रियाओं तक सीमित रहना गीता का अर्थ नहीं है। गीता सार्वभौमिक शास्त्र। गीता किसी जाति, धर्म, पथ, देश या कला विशेष के लिए नहीं है। यह शाश्वत, सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। गीता मानव जीवन का धर्म शास्त्र है, यानी हर इंसान के जीवन का संघर्ष और आंतरिक युद्ध का समाधान है। जीवन के अतिरिक्त युद्ध। गीता का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की देवी और आसुरी प्रकृतियों का संघर्ष है। पांडव दिव्य प्रकृति के प्रतीक, कौरव असुरी नकारात्मक प्रकृति का प्रतीक। असली युद्ध भीतर है। सात्विक बनाम तामसिक, सद्गुण बना दुर्गुण, आत्मा बनाम अहंकार। मुख्य बिंदु। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। सत्य आत्मा ही सत्य है। सनातन आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। सनातन धर्म आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाली क्रिया है। युद्ध, आंतरिक संघर्ष, देवी व असुरी गुणों का अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन, जब योगी की दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो ब्रह्मांड को एक रूप में देखता है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत, जब तक साधक परमात्मा में लीन नहीं हो जाता तब तक जन्म मरण चलता रहता है। असली संदेश गीता का ये है कि गीता हमें केवल जीविका चलाने या पूजा पाठ करने का उपदेश नहीं देती। यह सिखाती है कि जीवन एक आत्मिक युद्ध है, जिसमें हमें अपने अंदर के दुर्गुणों को हराकर आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार में है। जब साधक इस संघर्ष में जीतता है, तभी वह परमात्मा को प्राप्त करता है। गीता किसी ग्रंथ या पथ की पुस्तक नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है।
इसका मूल संदेश आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है। अपने भीतर के दुर्गुणों से युद्ध करो और परमात्मा से एक हो जाओ। धन्यवाद।